वो क्या गीजर है क्या? अच्छा मैं उपदेश तुम्हें दे रहा हूं लेकिन मेरे भी रूम में है। अब मेरे रूम में तो इसलिए भैया मैं थोड़ा ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाता हूँ, ठंड मुझे बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए अभी तुम लोग आराम से बैठे हो, मैं अंदर भी डाल के ऊपर भी फुलवाजू, फिर जैकेट वैकेट डाल के ऊपर और लगेगी तो सॉल डाल के बैठा हूँ। तो मुझे ठंड लगती है इसलिए ये इन लोग, अच्छा मैंने कहा नहीं था, कुछ चेला लोग ले आए, बोले नहीं ये लगा लीजिए ये लगा लीजिए, और प्रयाग के ही लोग ले आए। तो फिर हम लोग सोचते हैं इनकी श्रद्धा कैसे हम लोग तोड़ें, तेरा भाव मेरा भला। सही है ना? मैंने नहीं कहा कि हीटर ले आओ, नहीं कहा था, शायद कुलदीप जी को कहा था आई थिंक सो, पर उससे पहले ही इन्होंने रखा हुआ था। कहने का अभिप्राय है थोड़ा तप करो। मैं भी तप कर रहा हूं, ऐसा नहीं मैं तप नहीं कर रहा हूं, मैंने बहुत ही मेंटली हरेसमेंट सहा इन दिनों। तो वो तप ही है कि मैंने इतना हरेसमेंट सहने के बाद भी आपके बीच में कथा करता रहा, तो ये भी तो तप ही है कि इतना सह रहा हूं फिर भी कह रहा हूं। तो सहना तो पड़ता है, कुछ करोगे भला करोगे तो कुछ तो, और फिर होता भी अच्छा ही है। खैर वो सब छोड़ दो, भूल जाओ, बात वहीं आओ, तप करो। अब ये भी तप है कि आप बिना उठे 3 घंटे यूं कथा सुनते रहते हो, ये भी तप है। एक ही आसन से बैठकर आप बिना वार्तालाप के, ये तप है। अगर आप बात कर रहे हो तो तप भंग हो रहा है आपका, ये सुन लीजिए, नोट करिए इस पॉइंट को। आप एक बार बैठे और आप बात नहीं कर रहे हो और बैठे ही हो, ये तप है। निश्चय कुछ भी हो जाए 3 घंटे नहीं छोड़ेंगे, वो तप है। शरीर चाहता है कि पैर लंबे करो, आपने कहा शट अप, एक ही आसन पर रहेंगे हम, ये तप है। शरीर को तपाना, शरीर को थोड़ा कष्ट देना, शरीर को सुख से दूर रखना, ये तप है। तो आप भी तप कर रहे हैं यहां बैठ के। जितने भी लोग यहां शिविर में बैठकर भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं बिना हिले ढुले, बिना वार्तालाप किए, ये तप है। तो तीर्थ में जाकर तपस्वी होना चाहिए, मतलब जैसा मिल जाए उसी में एडजस्ट करे, और नो रिक्वायरमेंट रहे कि भाई नहीं हमें कोई जॉन नहीं चाहिए, सुख की दुख की जैसी होगी हम उसी में रहेंगे। हालांकि कार्यकर्ताओं ने बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, आई होप कि आप लोग उसमें हैप्पी हो, ना हो तो भी हो, होना ही चाहिए। ये कोई घर थोड़ी है, धर्मशाला थोड़ी है, गंगा जी की बालू में टेंट गाड़े गए, ये समझो। अब इसमें क्या ढूंढोगे तुम, कितना कर लोगे तुम, कितना चाहिए तुम्हें? और हमको तो लगता है आवश्यकता से ज्यादा यहां व्यवस्थाएं कर दी गई हैं जो कि आपको सुख दे पाए, आनंद दे पाए, राधे राधे बोल पाए आप। तो तीर्थ में जाकर थोड़ा सा तप करना चाहिए, थोड़ा सा तप। तो जो भरद्वाज मुनि हैं वो कौन है? बोले वो तपस्वी हैं, प्रयाग में रहते हैं, भगवान के चरणों से प्रीति करते हैं, और वो तपस्वी हैं। कौन है वो? तपस्वी है। तपस्वी के साथ जितेंद्रिय है, उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। तो हम क्या करें? बोले जब तक प्रयाग में रहें, जब तक तीर्थ में रहें, ये राम कथा ही चल रही है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं। तापस सम दम दया निधाना परमारथ पद पदम परम सुजाना, ये भरद्वाज मुनि की जहां से कथा प्रारंभ हो रही है, राम कथा, वही कह रहा हूं। तीर्थ में निवास का लक्षण बता रहा हूं आपको। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीत के रखो, एक भी अपराध वज्रपाप हो जाएगा।
आप सबने कथा सुनी, तीर्थों में तीर्थराज प्रयाग को कहा गया। क्या कहा गया? तीर्थों में तीर्थराज प्रयाग को कहा गया। और तीर्थराज का मतलब, बोले जब कोई भी व्यक्ति किसी भी तीर्थ में जाता है तो उस व्यक्ति के पाप उस समय तीर्थ में जाने पर नष्ट हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? आप आज प्रयाग में आए, आपने संगम में डुबकी लगाई, आज तक के आपके पाप नष्ट हो गए। ये विधान किसका है? बोले भगवान का, मनुष्य का नहीं है। कई लोग कह रहे हैं किसने देखा पाप कट जाएंगे। अरे तुम देख ही नहीं सकते पाप होता क्या है। तुम्हें किसने बताया पाप होता है? ये किसने बताया पुण्य होता है? किसने कहा कि तुम राम राम जपो? जिसने ये कहा कि ये पाप है ये पुण्य है, उसी ने ये कहा कि तुम तीर्थ में जाओगे तो तुम्हारे उस दिन तक के पाप नष्ट हो जाएंगे उस तीर्थ में जाने से। उस तीर्थ में जब आप जाओगे तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, उस दिन तक के तीर्थ में पाप नष्ट होंगे आपके। तो तीर्थों को शिकायत हो गई ब्रह्मा जी से, बोले मरवा के ही छोड़ोगे? एक से एक पापी, बाप को मारने वाले, माँ को मारने वाले, पत्नियों को काट देने वाले, पति के गढ़ साथ चला देने वालियां, बच्चों को छोड़ के भाग जाने वाले, एक से एक भयानक पापी हैं दुनिया में महाराज। ये सब आएंगे हमारे माथे मर दो आप इनके पाप, हम कहां जाएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा डोंट वरी, तुम साल में एक बार प्रयागराज चले जाना, और जब साल भर में एक बार प्रयागराज जाओगे तो तुम्हारे साल भर के एकत्रित पाप जब तुम प्रयाग पहुंचोगे तो उस प्रयाग में पहुंचते ही नष्ट हो जाएंगे। प्रयागराज ने कहा पूरा भंडारा मेरे लिए रखा है, मैं कहां जाऊं? मेरा क्या होगा? इतने इतने बड़े पापी इतने इतने तीर्थों में जाएंगे, उन सबका पाप वहां हो जाएगा, फिर मेरा क्या होगा? ये सारे पाप तो यहां आ जाएंगे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा चिंता नहीं करिए, जब तुम्हारे पास ज्यादा पाप हो जाएं तो कभी कभी ब्रज चले जाया करना और ब्रजरज को माथे पे लगा लिया करना, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो बताओ जहां की ब्रजरज की इतनी महत्व है, वहां उस ब्रजवासी का क्या महत्व होना चाहिए? इसीलिए कहता हूं मुझे अच्छा खिलाया पिलाया करो, मेरा ध्यान रखोगे तो तुमको सच बता रहा हूं ठाकुर जी प्रसन्न रहेंगे तुमसे। और अगर मुझे हड़काओगे तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ठाकुर जी तुम्हें हड़का देगा फिर नहीं। ये तो खैर खाने पीने का शौक मुझे नहीं है, ये आप सब जानते हैं। वैसे मैं ज़्यादा खाने पीने में ध्यान नहीं रखता, मैं एक ही चीज़ पे ध्यान रखता हूँ, धर्म करो, भजन करो, तिलक लगाओ, कंठी पहनो, कलावा बांधो, भगवान की पूजा करो, नियम संयम जितना हो सके पालन करो। कलयुग के जीव हैं, पूर्णता ना सही तो थोड़ा बहुत तो ज़्यादा करो। तो प्रयागराज में बड़े से बड़े तीर्थ इस समय विराजमान है, बड़े से बड़े तीर्थ, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े तीर्थ इस समय प्रयाग पहुंचे हुए। आप सच मानिए उन सबके अंग का स्पर्श हमारे तन को हो रहा है, हम चाहे माने या न माने। वायु का जब स्पर्श उनका होता होगा फिर हमसे होता होगा, आप कल्पना करो क्या क्या होता होगा। इसलिए इंद्रियों को जीत के रखना है प्रयाग में। अगर आपने अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ दिया तो वो सिर्फ और सिर्फ आंख वाली को ही देखेंगे। इसकी आंख बड़ी सुंदर है, ये आईटी वाला बाबा बड़ा है, बढ़िया है, ये फलाना ढिमका बड़ा ऐसा है, इससे मिलेगा क्या आपको? आपकी इंद्रियां भटक जाएंगी। मुझे बड़ा कष्ट हुआ जब सुनने को मिला कुंभ की सबसे सुंदर साध्वी, शर्म नहीं आती ये हेडलाइन डालने में? हम यह साध्वी की सुंदरता देखने आए,
यहां हम साध्वी की सुंदरता देखने नहीं, यहां हम सत्य की सुंदरता देखने के लिए आए। अरे सुंदरता तो वहां है जहां तुम शहरों में रहते हो। यहां तो साधुओं की सुंदरता देखो, सत्य की सुंदरता देखो। पूरे अंग पर भस्म लगा, चेहरे पे भी भस्म लगा के रखते हैं। क्यों? तन की सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं है, मन की सुंदरता कितनी बढ़ गई है। एकाग्र चित्त है, वो इंद्रिय जित हैं। ऐसे इंद्रिय जित हैं, इतने इंद्रिय जित हैं, बड़ी बड़ी अंग्रेजन आके यहां पे फोटो खिंचवा रही नंगा बाबान के पास बैठ बैठ के। यहां आजकल जिन्होंने इंद्रियों को नहीं जीता है, वो लोग फोटो देख देख के ही सिस्कारी भरते हैं। ये कम मिल जाए, फोन नंबर मिल जाए, बात हो जाए। इंद्रियां भटक रही है, हाँ या ना? इंद्रियां भटक रही है ना, तब ना ये दशा हो रही है। सिर्फ फोटो ही देख देख के परेशान हो रहे हैं। ये कौन है, ये कहां है, कैसे हैं, है? लेकिन इंद्रिय जित कौन है? बड़ी बड़ी फॉरनर्स अंग्रेजन आके नागा बाबा साधु जो नंगे निर्वस्त्र विराजमान है, उनकी बगल में फोटो खिंचवा रही है। और बाबा को कोई पता ही नहीं है ये अंग्रेजन है। मगर भाड़ में जा, तू भट्टी में निकर कोई हो, हमें क्या फर्क पड़ना है? तू स्त्री है, पुरुष है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी भभूति रमाकर, अपने मुख पर भस्म रमाकर बैठा हुआ बाबा। ये सनातन की सुंदरता है। तो यहां साध्वी की सुंदरता देखने से करोड़ों गुना आपका उद्देश्य होना चाहिए। हम सत्य की सुंदरता देखें, हम साधु की सुंदरता देखें, हम अपनी साधना की सुंदरता देखें। जब साधना की सुंदरता में उतर जाओगे तो आपकी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी। ये पक्की बात है। आपकी इंद्रियां कंट्रोल में। तो पहला शर्त, इंद्रिय जित हो। भरद्वाज मुनि कौन है? जितेंद्रिय। उन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर रखा है, एकदम बस में। जब भी आप तीर्थ में जाएं, मेरा आग्रह है इंद्रियों को खुला ना छोड़ें, कंट्रोल में रखें। इंद्रियां कहां हैं? सबसे पहले इंद्री कौन सी भटकती है? आंख, फिर कान, और फिर पांव। हम साधुओं के अखाड़े में, साधुओं के शिविरों में जाना पसंद नहीं करते। आजकल के जो रील्स वाले आ रहे हैं, रील्स वाले, आजकल तो एक और साधु आता है, रील्स वाला साधु, जिसकी जीन्स फटी है, हाथ में मोबाइल है और दो आदमी आगे पीछे चल रहे हैं। किसके लिए? मोबाइल से शूट करने के लिए। आई एम नॉट अगेंस्ट, अच्छा है, आप ये भी करना चाहो करो, अच्छी बात है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से करो। अब बताइए, यहां कितने हजार लोग आराम से बैठे हैं, राम कथा सुन रहे हैं। यहां कोई आएगा रील बनाने? रील बना के डालेगा कि ये है राम कथा में दम? कि हजारों लोग बिना एक दूसरे को जाने हुए बैठे हुए हैं एक ही जगह पे, और भगवान के प्रति, भगवान की कथा का आकर्षण इतना मजबूत है कि एक दूसरे को जानते नहीं, फिर भी एक दूसरे की बगल में बैठे हुए भगवान का ध्यान कर रहे हैं और उनकी कथा का रसपान कर रहे हैं। यह है लिखने का, दिखाने का सामर्थ्य। बनाओ इसको। पर अच्छा, तुम बना भी लो तो देखेंगे नहीं लोग इसे। हमारी मेंटलिटी तो दूसरी हो गई ना। तो सबसे पहले आंख भटकेंगी, फिर कान भटकेंगे, फिर पांव भटक जाएंगे। तो इनको जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। बोले कुंभ में जाकर, किसी भी तीर्थ में जाकर, अगर तुमने अपनी इंद्रियां नहीं जीती तो तुम परेशान हो जाओगे, याद रखना। पूछो क्यों? संसार में कहीं पाप हो तो तीर्थ में नष्ट हो जाए, और तीर्थ में अगर पाप हो तो वो वज्र पाप बन जाता है, फिर वो नष्ट नहीं होता। तुम्हारी आंख दोष करेंगी तो अगली बार आंख नहीं मिलेंगी। तुम्हारे कान दोष करेंगे तो गूंगे बहरे बन जाओगे। यहां अगर जिब्या ने दोष किया तो अगली बार गूंगे बन जाओगे। पैरों ने दोष किया तो छड़ी का साथ लेके चलना पड़ेगा। हाथों ने अगर दोष किया
तो बिना हाथ के रहना पड़ेगा। और अगर तुम्हारे चित्त ने दोष किया तो तुम अगली बार बिना बुद्धि के हो जाओगे। और ये सब उसको कराने का जिम्मेदार कौन? हम खुद, क्योंकि हम जितेंद्रिय नहीं बने, हमने इंद्रियों को जीता नहीं, इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं किया। जो मन ने कहा हमने वही तीर्थ में आकर किया, तो इससे हम बने नहीं, बिगड़ गए, दूषित हो गए, पवित्र नहीं हुए, हम अपवित्र हो गए। तो क्या करना चाहिए? बोले जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। और भी कुछ करना है? बोले जी करना है। बोले क्या करना है? बोले दया। जब तीर्थ में भ्रमण करो तो दया अपने मन में पाल के रखो। कोई भूखा मिल जाए, भैया भोजन करोगे? अगर सामर्थ्यवान हो तो उसे भोजन कराओ। अगर उस सामर्थ्य को नहीं रखते तो एक चाय पिलाओ। मुझे नहीं पिलाई तुमने चाय, मैं तो पी लूंगा।